बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, इनकम टैक्स इस विषय में यूनिट नंबर 4 के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रॉब्लम्स को लेकर मैं काफ़ी दिनों के गैप के बाद में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने आया। खास करके बीकॉम फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन अभी अब 29 तारीख से चालू हो रही है, इसलिए उनके वीडियो ज़्यादा बन रहे थे। अब फोकस आपकी क्लास पर होगा। आपको याद होगा कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए 2 बार अलग अलग बंच भेजा हुआ है। उसमें से एक छात्रा, एक बच्ची है अपने क्लास की, उसका मुझे व्हाट्सएप आया कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन वाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हुए आप अपना वीडियो बनाइए। तो खास करके आपकी क्लास की डिमांड के ऊपर में मेरा ये वीडियो है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो उसमें आपको जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो कहाँ हो रहा होगा मैं बता रहा हूँ। बाकी जगह तो नहीं है, लेकिन 2 जगह पे वहाँ पर आपको दिक्कत जा रही है, क्योंकि नॉर्मली इसके पहले जो हमने सोल्यूशन किया वो सोल्यूशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को लेकर था। लेकिन इस प्रॉब्लम को आप गौर से पढ़ो तो गौर से पढ़ते समय आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है कैलकुलेट हिज इनकम बट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो जो इम्पॉर्टेंट बात उसमें जो कही है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको टेक्निकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरी नहीं निकालनी है, बल्कि इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी ओनली निकालनी है। क्योंकि आप बोलेंगे सर वहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है, कैलकुलेट, गणना कीजिए, हिज इनकम, उसकी आय, फ्रॉम, लेकिन काय से, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इसके कारण क्या हुआ है इसके अंदर में जो नंबर 3 का आइटम है फैमिली पेंशन, क्योंकि आंसर भी आपको मैंने व्हाट्सएप किए, लेकिन वो आंसर आपको कुछ अजूबे टाइप का दिख रहा है, क्योंकि उसमें फैमिली पेंशन नहीं दिख रही है। तो आपको लग रहा होगा कि सर फैमिली पेंशन आपने बताया था कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड, और उसमें से माइनस करते हैं 1/3 या 15,000, दोनों में से जो कम है। लेकिन सर इसको तो गणित में उपयोग में नहीं लाया। उपयोग में इसीलिए नहीं लाया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पूछा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ओनली, यानी जो आपने डिपॉजिट किए हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हैं, जो शेयर्स में पैसा डाला है, बॉन्ड्स में पैसा डाला है, डिबेंचर्स में पैसा डाला है, उसके ब्याज से आपको कितनी इनकम हुई केवल वही निकालना है। इसीलिए आपकी टोटल देखिए वहाँ 6 आइटम दिख रही है, एक 25,000, फिर 20,000, फैमिली पेंशन 1980, 36,000 और 40,000। आंसर आप देख रहे होंगे तो आंसर में आपको फैमिली पेंशन दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका कारण यही है कि इस गणित में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरी निकालने नहीं बोला था, इसीलिए छूट गई। ठीक है, चलो उसके बाद में आपको और एक दिक्कत जा रही होगी, और वो दिक्कत जा रही होगी ये जो पैराग्राफ दिया है, हिट टू के लोन टू परचेज गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉन्ड्स 20,000 एट द रेट ऑफ 11% ऑन इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड एंड कलेक्शन चार्जेस ऑफ 2%। और जो उसका सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन आपको शायद परेशान कर रहा होगा कि सर ये आंसर आया कैसे। के चलिए अब हम इस गणित की शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो ये मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओपन किया। चलिए नंबर 1, 25,000 12% हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड्स। याद है आपको, किसी भी प्रकार की प्राइवेट सिक्योरिटीज जब उसका अमाउंट और इंटरेस्ट बोथ आर अवेलेबल तब इसको ग्रास नहीं किया जाता है। ग्रासिंग के पूरे नियम मैंने मेरे वीडियोस में बताए हैं, वो आपको देखना होगा। तो 25,000 के 12% देखिए कितना होगा, मेरे हिसाब से 5,000 होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में कैलकुलेटर नहीं है, मेरे पास में कोई स्टूडेंट बैठा हुआ नहीं है आज, इसीलिए ये आपको कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, तो 25,000 12% हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड्स इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट। इसका जो भी व्यक्ति है
मिस्टर एक्स इसने हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर 25,000 रुपए बॉन्ड्स में डाला हुआ है, जिस पर उसको 12% ब्याज मिल रहा है। तो 25,000 का 12% तो 10% हो गया इसका 25,000। 1 मिनट, सॉरी, देखो कहीं गड़बड़ हो रहा होगा, चेक करना ही पड़ेगा मुझे भी। अब 12/0/60 रॉन्ग हो गया, 3,000 ये अमाउंट होगा 3,000, ठीक है। 25,000 का 12%। नंबर 2, 20,000 13% इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड्स है, देयरफॉर इंटरेस्ट। अगेन क्रॉसिंग रूल क्या होता है? प्राइवेट सिक्योरिटीज, if only interest is available, amount will be gross. If bonds amount and percentage both are given, technically it will be not gross up and whole amount will be the income. So 20,000 13% ये हो गया 2,600। नेक्स्ट 13% आप 20,000। हाँ, नंबर 3, टेक्निकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फैमिली पेंशन लिखा है बट वो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हमको कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ओनली, देयरफॉर ऑल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विल नॉट कंसीडर। 1,980 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन, लुक हियर, टैक्स फ्री सिक्योरिटी। Whenever the tax free word is there, you must consider। जब टैक्स फ्री वर्ड दिख रहा है तो फटाक से देख लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कि प्राइवेट है। गवर्नमेंट होगी तो इसका पैसा ही काम का नहीं है, आपके गणित के वो माफ हो जाएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं है। आप बोले सर कैसे? तो सिक्योरिटी ऑफ चिट फंड इंडिया लिमिटेड किसी कंपनी का नाम दिया है, द कंपनी इज नॉट द गवर्नमेंट। जब टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसा लिख के आएगा, ये टैक्स फ्री है बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, इसीलिए ग्रॉस अप होगा। तो 1980 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। यू गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स पर जाइए, जरा रिपीट करके देखिए, आपको ग्रॉसिंग का पूरा नियम है और मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर में टाइप करके भी भेजा है कि कब ग्रॉस करना है और कब ग्रॉस नहीं करना है। तो अभी हम इसको ग्रॉस करेंगे। तो आप देखिए, इसको भाग दो, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, मेरे ख्याल से 2200 रुपये आना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि 1980 को 90 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी 2200। ख्याल रहे जो आउटर कॉलम में आप लिख रहे हैं ये इनकम है, रिसीव्ड अमाउंट इनकम से कम होता है। ये आपको बार बार बताओ मैंने, लॉटरी, गैम्बलिंग, सट्टा जब हमने गणित बनाए थे उसके लॉकडाउन के अंदर में, तब आपके वीडियो में आपको दिखाई दिया होगा। नेक्स्ट नंबर 4, बिकॉज नाउ इट इज ग्रॉस अप। ये ग्रॉस करना पड़ा इसको, और ग्रॉस करने का फार्मूला ये बताया मैंने। उसके बाद में आएगा ये 36,000 10% टैक्स फ्री लिस्टेड बॉन्ड्स इंटरेस्ट। लुक हियर अगेन, दिस टैक्स फ्री इज अ वेरी डेंजर वर्ड, ये खतरनाक वर्ड है। अब टैक्स फ्री जब आया तो आप बोलेंगे सर 25,000 12% था, आपने तो ग्रॉस नहीं किया, डायरेक्ट बाहर लिखा। 20,000 13% था, इलाहाबाद बैंक था, आपने ग्रॉस नहीं किया, बाहर किया। सर ये आपका क्या मामला है? आप कभी ग्रॉस करते, कभी ग्रॉस नहीं करते? तो आप हिंदी माध्यम के छात्र, आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो अमाउंट यहाँ पर है, अमाउंट यहाँ पर है, अमाउंट यहाँ पर भी है, परसेंटेज यहाँ पर है, परसेंटेज यहाँ पर है, परसेंटेज यहाँ पर भी है, बट पहले दोनों ग्रॉस नहीं हुए। और सर आप बोल रहे हो कि इसको ग्रॉस करना पड़ेगा, क्यों? वर्ड इज फर्स्ट और सेकंड में
टैक्स फ्री वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बट अभी अभी जो मैंने लिखा हूं इसके अंदर में क्या वर्ड है? टैक्स फ्री। टैक्स फ्री होने के कारण अब ये ग्रॉस होगा, तो सर ग्रॉस कैसा होगा? तो ग्रॉस होगा 36,000 का 10%, 3,600। बार बार कैलकुलेटर मत चलाओ, राइट हैंड साइड से 10 गायब करो, 10% मिलता है। 36,000 10% 3600, बिकॉज ग्रॉस करना है तो 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इज इक्वल टू ग्रॉस करना है। देयरफॉर द वैल्यू वुड बी 4000। आया ध्यान में? ये 1980 ओनली रिसीव्ड इंटरेस्ट। जब प्राइवेट कंपनी का डायरेक्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो आपको ग्रॉस करना ही करना है, वो टैक्स फ्री हो या ना हो। यहाँ तो टैक्स फ्री था इसलिए कि ऐसा नहीं है, यदि यहाँ टैक्स फ्री नहीं रहा होता तो भी ग्रॉस हो जाता है, क्योंकि केवल ब्याज दिया है। नाउ नंबर 5,